हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ सर। यस ओके। सर। यस यस यस। अच्छा, सबसे पहले वो वाले बच्चे हाथ खड़ा करें जो भी। सबसे पहले वो वाले बच्चे हाथ खड़ा करें कि जिसको कुछ नहीं आता फोटोशॉप में। सर आपकी वॉइस नहीं आई सर। मैं ये कह रहा हूँ वो बच्चे पहले बताएं जिनको कुछ नहीं आता फोटोशॉप में। क्योंकि दो बच्चों को तो अच्छा आता है कि बेसिक कर लेंगे, बाकी बच्चों को आता है बेसिक। फैजान आपको? मुझे नहीं आता सर बेसिक। ओके, और राजमोहन आपको? मुझे भी नहीं आती कुछ। ओके, तो मतलब शुरू से बताना पड़ेगा आपको। तो आप एक पेन पेपर यस ले सर। लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, पेन पेपर ले लीजिए। यस सर। यस। बस 1 मिनट वेट करो। और रवि, आपको आपको बेसिक आता है फोटोशॉप का? रवि, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। क्या बेसिक आता है आपको फोटोशॉप का? हाँ तो जो बताया था थोड़ा बहुत आ ही रहा है वो अभी, जब तक सिस्टम नहीं आएगा उससे पहले सब कुछ अच्छा, नहीं जब कर तक सकता आपका हूँ। सिस्टम का प्रॉब्लम है। ओके, तो चलो मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन राहुल और आकाश आप अभी देखना फिर, क्योंकि बाकी बच्चे पीछे रह जाएंगे अगर हम आगे बढ़े तो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप भी ध्यान देना एक बार। मोहित सर 2 मिनट लूंगा मैं यहाँ पे। ओके। यस यस सर। तो आज राजमोहन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और हेलो। रवि जुड़े हैं। उन्होंने एक और दो क्लासेस ली थी, उसके बाद वो किसी रीजन से बिजी थे तो नहीं ले पाए थे। राजमोहन आप हो ना क्लास में? हाँ जी सर। हाँ जी। वेरी गुड। तो मैं रीआइट्रेट करूंगा, ये यहाँ पे क्लासेस एक्सपर्ट्स दिए देते हैं आपको। टूल्स की नॉलेज के साथ साथ रियल टाइम जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो आप टूल से सॉल्व कर सकते हो या अपने थॉट से सॉल्व कर सकते हो, वो हमारा विजन है। हाँ जी। ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा यू आर फ्री टू आस्क। कहीं पे अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं तो हम सब स्पेशल क्लास भी अरेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी और क्लासेस भी ऐड होंगी और फैकल्टी भी आपको पढ़ाएगी। पर अभी बेसिक्स शुरू में आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो मोहित सर आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको आप सबकी लर्निंग पे। तो फुल थॉट प्रोसेस के साथ, पूरे निष्पक्ष अच्छे थॉट्स के साथ क्लासेस में ज्वाइन करो। नहीं समझ आता तो पूछो। यहाँ पे कोई एग्जाम्स नहीं होते, यहाँ पे वैल्यूएशन होता है। जहाँ तो सारे गोल्ड मेडल लेके आएंगे या सारे फिर से पढ़ाई करेंगे, कोई सिल्वर मेडल नहीं है यहाँ पे। तो ऑल द बेस्ट। ठीक है मोहित सर, आप ओवर टू यू। अगर कोई बच्चे को थॉट लगे या कुछ डाउट हो तो प्लीज हेल्प करना। ओके सर, थैंक यू सर। राइट राइट, थैंक यू। थैंक यू संदीप सर। और राजमोहन आज नए स्टूडेंट है, और रवि भी है जिन्होंने पीछे एक दो क्लासेस मिस करी थी। ठीक है। ओके। तो ओके सर। देख लीजिए आप मोहित जी कैसे करना है आपने। ठीक है सर, मैं एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है ठीक है। ओके। थैंक यू। तो राजमोहन, आप पेन पेपर ले लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आराम से स्लो चलूंगा बिल्कुल। जब भी फोटोशॉप ऑन करेंगे, सबसे पहले जाना है क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर
विड्थ, चौड़ाई, हाइट, लंबाई। राजमोहन नोट करते जाना, ठीक है। विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। अगर हमें किसी भी इमेज का साइज को डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें इसका साइज देखना पड़ेगा, कितने साइज पे हम उस डिजाइन को बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ मैं रख लेता हूँ 2000 और हाइट भी रख लेता हूँ 2000 इक्वल। अब उसके साथ में आता है पिक्सल्स। अब आता है पिक्सल। देखो पिक्सल क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन 300 क्रिएट करते हैं। ये मेरा न्यू साइज आ गया। अब मैं चाहूँ इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बना सकता हूँ, चाहे लोगो बना सकता हूँ, चाहे मैं इसमें विशेस बना सकता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर विश करना है किसी को, या गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट विश, किसी भी तरह का डिजाइन में बना सकता हूँ, क्योंकि 2000 बाय 2000 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे पिक्सल होता क्या है, ध्यान देना। एक मिनट, हम कोई इमेज निकाल लेते हैं, पहले डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो गूगल पे जाना है आपको, और यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद इमेजेस में जाना है और सर्च करना है। अब कोई भी डिजाइन है लिख लो सारे। दो मोड पे काम होगा, CMYK मोड और RGB मोड। राजमोहन नोट करते जाओ साथ साथ। यस सर। CMYK मोड, RGB मोड। CMYK मोड होगा प्रिंटिंग के लिए। अगर आपको कोई चीज प्रिंट करवानी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर कोई प्रिंट है, तो यानी ये CMYK मोड पे डिजाइन बना है। ओके। अगर डिजिटल है, जो भी मतलब ऑनलाइन, जैसे ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब कुछ जितना भी डिजिटल है, हम सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं कोई भी डिजाइन, तो वो है RGB मोड, RGB मोड। ठीक है। तो अब RGB मोड में पिक्सल यूज होता है, और CMYK मोड में इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लिख लो, पिक्सल जितने भी सारे RGB मोड में शो होंगे डिजाइन, वो पिक्सल में शो होंगे, यानी ये पिक्सल बेस है सारा। ओके। और जो प्रिंटिंग का काम होगा CMYK मोड पे, वो होगा इंचेस में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। देखो फोटोशॉप में कुछ ऑप्शन है, फाइल, न्यू, यहाँ पे देखो पिक्सल मतलब ऑनलाइन मोड RGB, बाकी इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जब भी हम कोई प्रिंट करेंगे। तो क्लियर हुआ राजमोहन जितना? जी जी। रेजोल्यूशन लिख लो 300 मिनिमम। अभी मैं बताऊंगा डिटेलिंग बाद में, अभी सिर्फ आप इतना लिख लो, क्योंकि ये ना अभी आगे भी बढ़ना है हमें। रेजोल्यूशन 300, ये हाई क्वालिटी के लिए रहता है डिजाइन, कि इसमें है ना पिक्सल मतलब वो नहीं होते, फटते नहीं है, यानी हाई क्वालिटी इमेजेस, ताकि इमेजेस ब्लर ब्लर ना दिखे, थोड़ी लो क्वालिटी ना दिखे। तो मिनिमम हमारा 300 रहेगा। ओके। और अभी हम करेंगे RGB मोड पे काम, यानी हमें 2000 बाय 2000 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन और क्रिएट। तो देखो यहाँ पे मेरी दो विंडो ओपन हो गई, क्योंकि मैंने 2 बार न्यू किया। हाँ जी। अगर मैं एक और इमेज लूं, पुरानी इमेज, एक मिनट वेट करो, थोड़ा सेल वीक हो रहा है आज। देखो अगर मैं कोई पुरानी इमेज लेता हूं, बस 1 मिनट होल्ड करो, मैं एक बार सेल चेंज कर लूं। सेल वीक हो गया, हाँ? एक सेल वीक हो गया इसका माउस का। अच्छा हाँ है सर। दे दो सेल, दे दो बटन। हाँ है रखे हैं।
बस अभी 1 मिनट लगेगा, बस सेल चेंज कर रहा हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। हम्म, हो गया, ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है आरजीबी मोड, CMYK मोड। अब मैं काम करता हूँ, मैंने जो इमेज निकाली है यहाँ पर कोई इमेज लगता है डाउनलोड नहीं करी हमने, फिर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज। ये वेबपी फॉर्मेट है। सबसे पहले 2 फॉर्मेट लिख लो, जेपीजी और पीएनजी। राजमोहन 2 फॉर्मेट लिख लो, जेपैक और जेपीजी। पीएनजी। हाँ, जेपीजी ओके। और पीएनजी। कभी भी आपको कोई डिजाइन निकालना हो, जेपीजी फॉर्मेट। फुल फॉर्म मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है फुल फॉर्म। जी। और पीएनजी लिख लो। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि जेपीजी आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखो जेपीजी आ गई, तो ये यूजफुल है हमारे लिए। हाँ जी। फोटोशॉप में गए, यस। देखो मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ मेरी 3 विंडो ओपन हो गई। पहली जो ओपन की है मैंने, मूवी पोस्टर। सेकंड जो मैंने न्यू ली है, ये भी मैंने 2 बार न्यू ली है। चाहूं तो मैं डिलीट कर सकता हूं 1। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करोगे, विंडो डिलीट हो जाएगी इसकी, फोटोशॉप की। अब देखो यहाँ पे इमेज है, इसको मैं जूम करूंगा। ये जितने भी पिक्सल हैं ये सारे पिक्सल बेस है। ये फोटोशॉप जो है पिक्सल बेस है, यानी रेस्टर। अब ओके। देखो ऑनलाइन जितना भी काम होगा सारा पिक्सल पे होगा। तो समझ में आया कि पिक्सल क्या होते हैं अब। जी जी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप 2 पैनल पे जाना है आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में लेयर पैनल, टूल्स। लेयर टूल्स। हाँ, लेयर पैनल और टूल्स। अब बाय चांस सपोज करो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, लेयर पैनल डिलीट कर देता हूँ और जी। टूल डिलीट कर देता हूँ। तो अब ध्यान देना, जो भी ओके। पैनल आपका डिलीट होगा वो कहाँ से आएगा, विंडो मेन्यू के अंदर लिख लो। विंडो मेनू। हाँ, जो भी पैनल डिलीट होगा विंडो मेन्यू से ओपन होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 पैनल पे काम करना है। फर्स्ट लेयर पैनल, सेकंड टूल्स। ओके। टूल पे क्लिक कर दो तो टूल आ जाएगा, विंडो में लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर आ जाएगी। लेयर आ जाएगा। तो हुआ, क्लियर हुआ इतना राजमोहन? यस यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो आपको स्टार्ट करना है पहले इससे, सबसे पहले टूल से, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, बॉक्स टूल लिख लो। ओके। जी। अभी स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे लेयर पैनल है। सबसे पहले देखेंगे कि न्यू लेयर कहाँ से आती है। नीचे देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन है डस्टबिन के साथ। यहाँ पे जैसे न्यू लेयर लेते जाओगे लेयर ऐड होती जाएंगी एक्स्ट्रा। ओके। अब सबसे पहले मैं पहली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, एक टूल, एक बॉक्स बनाता हूँ। अभी डिटेलिंग मत करना, अभी सिर्फ समझ लो कि स्टार्ट कैसे करना है फोटोशॉप। डिटेलिंग में बीच में करा दूंगा आपको। जी जी। देखो यहाँ पे कलर में जाओगे, ये सारे कलर्स हैं और ये कलर हैं, कोई भी कलर मैंने ले लिया। और उसके बाद नीचे वाला बॉक्स बैकग्राउंड कलर, ऊपर वाला बॉक्स फोरग्राउंड कलर। तो हम इसका भी कलर चेंज करते हैं और लिख लो सबसे पहले कलर फिल कैसे होता है। कंट्रोल जी। बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, उसके बाद कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। ओके। कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी। जी। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन हटती है। ये सिलेक्शन मैंने ली, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाने के लिए। इतना क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है सर्कल। अब मैं सर्कल बनाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इक्वल बनेगा, विदाउट शिफ्ट कैसा भी बना सकते हैं। ओके। सेलेक्ट किया, फिर वही कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। ओके। ऐसी लेयर सेलेक्ट कर करके आपको पहले ये 2 टूल चलाने हैं।
इन दो टूल पे यही कीबोर्ड शॉर्टकट लगानी है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे, क्योंकि जितना ज्यादा सीखोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे अभी। जी जी कंट्रोल डी, सबसे पहले आपको एक बेसिक लेआउट बना लेना है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। देखो, बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड में कर दिया मैंने कोई भी कलर, ग्रीन कर दिया। फिर न्यू लेयर लिया, एक बॉक्स बनाया, कंट्रोल बैकस्पेस अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। फिर नीचे गए, एक और बॉक्स बनाया, न्यू लेयर ली, कंट्रोल बैकस्पेस अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। फिर बीच में बॉक्स बनाया, न्यू लेयर ली, कंट्रोल बैकस्पेस अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी। इतना समझ में आया राजकुमार कैसे करना है? जी जी सर। अब देखो, सेकंड टूल लिख लो, मूव टूल। ओके मूव टूल, इन सबको मूव कर सकते हैं हम, यानी इजीली मूव कर सकते हैं। ऊपर ऑटो सेलेक्ट ऑन होना चाहिए। ऑटो सेलेक्ट का मतलब है कि हम इसको किसी भी शेप लेयर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेयर Okay. यहां पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होंगी। अभी आपको सिर्फ मूव टूल, ऑटो सेलेक्ट। ऊपर ऑप्शन बार पे भी ध्यान देना है आपको। कई बार जी, ऐसा जी। होता है कि डिफॉल्ट बाय चांस ये सेलेक्ट हो गया तो ये क्लिक करते डिलीट नहीं होता, फिर कंट्रोल डी करना पड़ता है। तो ऊपर अभी हमारा फर्स्ट बॉक्स है, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारा है। बेसिक में बोले अभी इतना ही करना है आपको स्टार्टिंग में, आगे ऑप्शन नहीं देखने अभी। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने मूव टूल से मूव किया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, व्हाइट कलर। ओके व्हाइट कलर की जगह मैं कर देता हूं इसको पिंक करना है। तो सबसे पहले कोई भी इमेज को एडिट करने के लिए या कोई भी लेयर को एडिट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट में जाना है, लोड सिलेक्शन, ओके सेलेक्ट मेन्यू, लोड सिलेक्शन। इससे क्या होगा, जी। आपकी सिलेक्शन दोबारा आ जाएगी। जो मैंने डी सेलेक्ट की थी ना, कंट्रोल डी, सिलेक्शन वापस आ जाएगी। ओके सेलेक्ट मेन्यू, लोड सिलेक्शन। तो उसके बाद जैसी सिलेक्शन आ गई तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पिंक कलर फिल कर दिया। कंट्रोल बैकस्पेस अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी। अब ब्लू का कलर चेंज करना है तो क्या करना है, वही ऑप्शन, लेयर को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट मेन्यू, सिलेक्शन लोड सिलेक्शन। लोअर सिलेक्ट उसके बाद कलर यहां से कोई भी चूज कर लो टूल से। ओके तो लोड सिलेक्शन समझ में आया आपको? जी जी कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब देखो यहां पे कैसे करना है, ये स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 लेयर होगी, बैकग्राउंड मेरा ग्रीन। अब इसी के अंदर मुझे बॉर्डर लाइन देनी है, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कैसे देना है, सबसे पहले पहला टूल अगर सेलेक्ट है तो राइट क्लिक करके स्ट्रोक। ओके दूसरा एडिट में लिख लो, एडिट में जाना है, स्ट्रोक। बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एडिट कर देना। ओके अब कलर मैं जैसे इस पे ब्लैक डालना चाहता हूं, स्ट्रोक पे, एडिट मेन्यू में जाना है, स्ट्रोक ऐड करना है। और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे इसमें स्ट्रोक में, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। ओके इनसाइड मतलब सिलेक्शन के अंदर जो भी Selection। सिलेक्शन, हाँ। आउटसाइड मतलब ये कॉर्नर के बाहर, सिलेक्शन के बाहर। जी जी सेंटर मतलब दोनों तरफ, 50% अंदर 50% बाहर। इतना क्लियर है आपको? जी जी ओके, देखो अभी ये मैंने क्या किया, स्ट्रोक ऐड कर दिया। सब लेयर पे ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मुझे इस पे करना है स्ट्रोक ऐड तो राइट सेलेक्ट, लोड सिलेक्शन, फिर राइट क्लिक, स्ट्रोक। लेकिन अब मैं इनसाइड करूंगा, आउटसाइड में दिखेगा ही नहीं बाहर, जी तो मुझे इनसाइड करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि लाइन के अंदर होना चाहिए सारा डिजाइन। फिर तीसरी वाली पे मैं लोड सिलेक्शन लेता हूं, या तो कलर चेंज कर सकते हैं या फिर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। इनसाइड, तीनों पे मैंने स्ट्रोक डाल दिया। इतना क्लियर हुआ आपको, लोड सिलेक्शन और ये? जी ओके, अब क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है। इसको मैं डिलीट, देखो यहां से राइट क्लिक करके लेयर डिलीट हो जाती है, डिलीट लेयर। ओके इसको उठा के डस्टबिन में डाल देना, नीचे न्यू लेयर के आगे वाला ऑप्शन, ओके डिलीट। तीसरा ऑप्शन, लेयर मेन्यू में जाना है, न्यू लेयर यहां से भी ले सकते हैं। ओके और डिलीट कहां से करना है, यहां से भी, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये डिलीट के ऑप्शन? जी सर। और इस पे लैपटॉप पे भी जो बटन बना हुआ है डिलीट का, इस पे भी क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी लेयर। ठीक है, आगे बढ़े। यस ओके, अब देखो यहां पे मैं न्यू लेयर लेता हूं, फाइल ओपन। ये मैंने एक इमेज उठाई, इसको मैं पहले, सबसे पहला काम करना आपको, लॉक खोलना है इसका। उसके बाद पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके एडिट, कॉपी, कॉपी कर दिया। ओके तो यहां पे करूंगा एडिट, पेस्ट। तो क्या हुआ बताओ राजकुमार, बताओ क्या हुआ, यहाँ पे पेस्ट हुआ। जी लेकिन इसको छोटा करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल टी। कोई भी शेप Control T। को कंट्रोल टी, छोटा बड़ा होता है स्केल।
ओके कंट्रोल टी किया मैंने तो वायर आ गई। अब देखो कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, जूम इन जूम आउट, लिख लो ये भी। ओके कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस और कंट्रोल जीरो फिट स्क्रीन। ठीक है सर। ठीक है, देखो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल जीरो फिट स्क्रीन, ये मैंने स्केल कर दिया। अभी तो ये नॉर्मल स्केल हुआ मेरा, यानी यहां से उठाया मैंने, क्या किया, नॉर्मल पेस्ट किया। इतना क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे एक शेप बना लूं, सर्कल ले लूं और एक शेप बनाऊं और न्यू लेयर, फिर एडिट में जाने, लिख लो, अब नया ऑप्शन लिख लो, पेस्ट इनटू। ओके, एडिट में जाकर पेस्ट इनटू। हाँ, ओके पेस्ट इनटू क्या करेगा, देखो क्या किया पेस्ट इनटू ने, बताओ। पूरा सर्कल पे आ गया, जो भी फोटो मैंने वहां पे रखा पूरा। करेक्ट, देख यानी जब हम यहाँ पर जितनी मर्जी इमेजेस ले लें, यानी शेप्स ले लें, हम्म, या हम इस पे पेन टूल से बना भी सकते हैं फोटोशॉप के अंदर सारी शेप्स, ओके। तो इमेजेस इसके अंदर आ सकती हैं सबके अंदर। हाँ, आ जाएगी छोटी छोटी जो करेगी वहां पे। बिल्कुल, जो भी आप शेप बनाओगे बस लोड सिलेक्शन लेना, पेस्ट इनटू कर देना। यस। अब देखो शेप बनाने के लिए और नया ऑप्शन लिख लो। अब इसको स्केल करना है तो क्या करना चाहिए, पहले बताओ। स्केल करना है, कंट्रोल टी। करेक्ट, कंट्रोल टी। ओके, स्केल के लिए कंट्रोल टी। हाँ, लिख लो, ये मेन ऑप्शन है, थोड़े लिख लो बेसिक के। अपना अपने हिसाब से देख लेना। फिर देखो अब क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। जी। कंट्रोल टी स्केल के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब सारे बच्चे लिख लो ये वाला, एक तो क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, सारे लिख लो, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। और थर्ड है पेन टूल, सारे लिख लो, पेन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, पेन टूल, तीनों लिख लो। मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल क्विक सिलेक्शन टूल, और पेन टूल। अभी एक और इमेज निकालते हैं फ्रूट्स की। फाइल ओपन। ये फ्रूट्स की मैंने इमेज निकाली। एक मिनट पहले, आकाश वॉइस आ रही है मेरी? आकाश वॉइस आ रही है? हाँ भैया, तेरा आवाज आई। अच्छा, आपको इतने टूल्स तो सारे आते ही होंगे, कौन कौन सा टूल आपको नहीं आता? हेलो, हाँ, आपको सारे टूल आते हैं फोटोशॉप के? सारे टूल्स तो नहीं आते। अच्छा, सारे टूल नहीं आते, मतलब वही है, बेसिक सिलेक्शंस वाले टूल ले लेते हो, कलर फिल, ये सारे ये बेसिक वाले टूल सारे आते हैं। हाँ, एक और, मैजिक वैन आता है। ओके, चलो मैं समझ गया। बाकी आपको टूल मतलब आगे बताने पड़ेंगे। राहुल, आपको सारे टूल आते हैं फोटोशॉप के? सर राहुल, फोटोशॉप के सारे टूल आते हैं आपको या नहीं? सर टूल्स जो थोड़े बहुत सर आते हैं मुझे, जो जितने मैं कर लेता हूँ सर, मुझे आते हैं टूल्स तो आते हैं सर। ओके ओके, टूल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं ना थोड़ा डिटेलिंग बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने लिया था क्विक सिलेक्शन टूल, सबसे पहले प्लस माइनस देख लो। प्लस माइनस ब्रैकेट की लिख लो, ब्रैकेट की से प्लस माइनस होता है, यानी ब्रश छोटा बड़ा होता है। पी से अगला बटन है, ब्रैकेट की लिख लो। यस सर। अब देखो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने एक सिलेक्ट किया, फ्रूट हो गया सिलेक्ट। राजकुमार बताओ, हो गया? यस सर। अगर मैं इसको बाहर कर दूं थोड़ा, तो इसको ठीक करने के लिए देखो इससे आगे एक ऑप्शन आएगा माइनस का। ओके, माइनस मतलब बाकी जो सिलेक्शन बाहर हो गई है हमारी, वो अंदर करनी है, सिंपल। अंदर करने के लिए। प्लस माइनस ध्यान देना, ठीक है, ऊपर प्लस माइनस। ओके। अच्छा, अगर राजकुमार अब एक बात बताओ, ये प्लस का आइकन है ऊपर, अगर मुझे कोई नया फ्रूट सिलेक्ट करना है, क्या वो हो जाएगा प्लस के साथ?
मुझे 2 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, प्लस तो दोनों एक साथ हो जाएंगे? बताओ, प्लस के आइकन से हो जाएंगे? दो हाँ, दोनों तो नहीं सर, अलग अलग करना पड़ेगा ना, दोनों कैसे होंगे? दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर देखो पहले वाला बाय डिफॉल्ट है, दूसरे वाला प्लस है। ओके प्लस हाँ, प्लस मतलब एक साथ हम 3 फ्रूट भी ला सकते हैं एक तीन साथ। तीन अच्छा अच्छा, जी जी। तो लिख लो, ये प्लस माइनस लिख लो ऊपर। ये मेन होता है सिलेक्शंस का। कट करने के लिए सिलेक्शन फालतू हो जाए तो माइनस, ऐड करनी है तो प्लस। प्लस ओके। अब देखो 3 फ्रूट है, तो कॉपी करने के लिए कहाँ जाना है? एडिट, कॉपी। न्यू में जाना है, क्या करना है? एडिट, पेस्ट। अब 3 फ्रूट एक साथ पेस्ट। आ गए एक ही लेयर पे। हम्म। समझ में आया कि प्लस माइनस क्या होता है? जी जी। बस आपको देखो, ये सिलेक्शंस इंटरनेट से हम कोई भी डिजाइन ला सकते हैं, ऐसे कोई भी शेप ले सकते हैं। अगर मुझे सपोज करो ये फ्रूट चाहिए डिजाइन के लिए, तो मैं ले सकता हूँ इजीली। और यस। सिलेक्शन हटाने के लिए राजकुमार बताओ कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? कंट्रोल माइनस पे करेंगे ना नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल माइनस माइनस। तो जूम इन जूम आउट है। कंट्रोल प्लस। सिलेक्शन हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है बताओ? शुरू में देखो क्या लिखवाया था? कंट्रोल प्लस डी। करेक्ट। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, हाँ जी। हाँ गुड, कंट्रोल डी। तो ध्यान देना, बस शुरू में ही थोड़ा बहुत टाइम लगता है बस, कलर फिल में और सिलेक्शन हटाने में बस। ओके। अब देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यही मैं सेकंड टूल पे आता हूँ, लिख लो मैजिक वैन टूल। इसके लिए मुझे इंटरनेट पे दोबारा जाता हूँ। मैजिक वैन के लिए एक इजीली अच्छी सी इमेज उठा लेता हूँ जो सिंगल बैकग्राउंड की हो। डेस्कटॉप पे जाना है और ये सेव। फाइल ओपन करना है और डेस्कटॉप पे ही मेरी हैमर की इमेज है। लिख लो, मैजिक वैन टूल क्या करेगा? सिंगल बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर देगा, यानी पीएनजी बना देगा उसको। पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड, जेपीजी मतलब विद बैकग्राउंड। अब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो राजकुमार ये कौन सी इमेज होगी? राजमोहन बताओ। जेपीजी मतलब विद बैकग्राउंड, लिख लो। वॉइस आ रही है मेरी? राजमोहन वॉइस आ रही है? बताओ। सर अब आ रही है, नेट चली गई थी सर। ओके ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ जेपीजी मतलब क्या होता है? जेपीजी विद बैकग्राउंड, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड। तो अगर ये इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है तो ये कौन सी इमेज कहलाएगी? और जेपीजी सर, वो जेपीजी क्या क्योंकि आएगा? क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड्स हैं। नहीं पता सर। दोबारा बताता हूँ, देखो अब ध्यान देना। अब मैं सेव करूंगा, जी। ये वाली इमेज है। ये हाँ जी। ये कौन सी इमेज है? जो पहले वाली जो फोटो मतलब मूवीज जो आपने शूट किया था, मतलब ओके, जो इसको लिया इसको जेपीजी बोलेंगे या इसको पीएनजी? जेपीजी बोले। और इसको सर जेपीजी। बिल्कुल, तो जिसके पीछे बैकग्राउंड होगा वो जेपीजी। ओके। तो इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, तो कौन सी होगी इमेज ये? पीएनजी सर। नहीं, पीएनजी कैसे होगी बताओ? क्योंकि पीछे बैकग्राउंड है उसके व्हाइट कलर का। जेपीजी। हाँ, जिसके पीछे कोई भी कलर हो, बैकग्राउंड हो, तो वो जेपीजी है। ओके। अब देखो मेरे मेरे पीछे एक वॉल है, हाँ जी। तो इसका मतलब जो मैं फोटो खींचूंगा वो जेपीजी होगी। जेपीजी हो। समझ गए सर क्या कैसे करना है राजमोहन? जी जी सर। ओके, अब देखो, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा, ध्यान देना है। जी। यहाँ पे मैजिक वैन टूल लिख लो और टॉलरेंस 32, एंटी एलएस ऑन कर देना। अभी मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखो अब ये कौन सी इमेज बन गई? मैंने बैकग्राउंड डिलीट कर दिया। जी बैकग्राउंड पीएनजी बनी है सही। करेक्ट, क्योंकि जो छोटे छोटे बॉक्सेस आएंगे ना, वो इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी ट्रांसपेरेंट है ये। जी। अब एक ऑप्शन और लिख लो इसमें, कॉन्टिजियस। मैजिक वैन टूल के अंदर सबसे मेन ऑप्शन है कॉन्टिजियस। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पे सर्च करता हूँ, कोई फेसबुक का लोगो सर्च करता हूँ।
अब देखो यहाँ पे मैं फेसबुक का लोगो लेके आया, अब ध्यान देना क्या हो रहा है। मुझे सिंगल बैकग्राउंड हटाना है, तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे लेयर पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा मोड लिखा हुआ है? बताओ कौन सा मोड है लेयर पे? यहाँ पे तो इंडेक्स लिखा हुआ है सर ये तो। हाँ, तो मैंने 2 मोड लिखवाए थे शुरू में, आरजीबी और CMY के। अजीब मोड है। नहीं, ये इंडेक्स मोड है। ये सारा ग्रे लेवल करता है, जितनी भी इमेजेस खोलोगे सारी ग्रे लेवल आएंगी, यानी कलर नहीं होगा किसी भी इमेज में, अगर ये मोड चल गया तो, इंडेक्स मोड। ओके। अब इसको चेंज करना है, लिख लो ऊपर इमेज में जाना है, मोड चेंज करना है, आरजीबी और CMY के कर देना, कोई भी कर देना। दोनों में से कोई भी हो जाएगा, हाँ। RGB या CMY। हाँ, क्योंकि काम दोनों में, एक प्रिंट का कर रहा है, एक उसका कर रहा है, सोशल मीडिया का डिजिटल कर रहा है। तो मोड चेंज कहां से होंगे? इमेज मोड में। आया समझ में ये क्यों किया ये हमने मोड चेंज? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, अब जब फाइल न्यू करते हो, यहां पे देखो ये ग्रे स्केल आ रहा है ऑप्शन, ये ग्रे स्केल, ये ग्रे स्केल ऑप्शन शो हो रहा है आपको? ये ग्रे स्केल वाला बताओ। हाँ जी सर, हाँ। अगर मैं ग्रे स्केल पे काम करता हूँ, अब ध्यान देना, ग्रे स्केल पे काम करता हूँ, यही मूवी का पोस्टर लेके आता हूँ। अब ध्यान देना ग्रे स्केल पे क्या होता है। मूवी का पोस्टर मैं यहां से ले आता हूँ, बताओ कलर आया मूवी पोस्टर में? जी सर। कहाँ है कलर बताओ? सर इसमें कलर नहीं, मतलब इसमें ग्रे हो गया करेक्ट, ऑटोमेटिक। सारे कलर रिमूव हो गए ना इसमें। हाँ। और मोड कौन सा लिया था मैंने? ग्रे वाला। तो अब समझ में आया कि इंडेक्स मोड ग्रे, ये ग्रे वाला क्या होता है कि सारे कलर शो नहीं हो, इसमें कोई भी कलर शो नहीं होगा। अगर मैं इसमें सर्कल बनाऊं, बॉक्स बनाऊं, एक कलर लूं रेड, क्या कलर फिल होगा रेड? बताओ। नो। तो कौन सा कलर फिल होना चाहिए इसमें? ब्लैक। ग्रे ही होगा, क्योंकि देखो ये ग्रे लेवल हो गया ना सारा, अब ये ग्रे लेवल इमेजेस होगी सारी। तो हमें मोड कौन सा रखना चाहिए इस समय? RGB। हाँ, समझ में आया कि मैंने RGB क्यों किया वो? जी जी। अब देखो मैं दोबारा चलता हूँ उसी पे, हैमर वाली इमेज, सॉरी फेसबुक लोगो था हमारा, फाइल ओपन, फेसबुक, ये रहा। इसका मोड मैं पहले चेंज करूंगा, RGB रखूंगा, तभी मैं काम कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कलर उड़ जाएगा सारा। अब देखो उस मोड में मैं मैजिक वैन टूल चलाता हूँ। अब ध्यान देना, देखो कॉन्टिजियस मेरा ऑफ है, ऊपर ऑफ है ना कॉन्टिजियस। अगर मैं इसको ऑन कर दूं कॉन्टिजियस को, तो बताओ क्या हुआ, इसके अंदर क्या आउटपुट आया, ये बताओ। PNG हो गया। नहीं, बीच में देखो, फेसबुक लोगों के बीच में क्या हुआ? बाहर का PNG हो गया, क्या बोलते हैं, PNG हो गया, और जो अंदर का बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। करेक्ट, अंदर का रिमूव नहीं हुआ ना। नहीं। तो इसका क्या करना है फिर? कॉन्टिजियस को ऑफ करना है। अब देखो अंदर का रिमूव हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ। तो बस यही डिफरेंस होता है कॉन्टिजियस में, इनसाइड और आउटसाइड एक साथ कर देता है अगर ऑन ऑफ होता है तो कॉन्टिजियस। अब सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है कि आपको अंदर का जैसे डिजाइन नहीं डिलीट करना सिंगल बैकग्राउंड में, तो कॉन्टिजियस क्या करना चाहिए? ऑन करना चाहिए, अगर आपको अंदर का बचाना है डिजाइन तो। और अगर इसको पूरा रिमूव करना है बैकग्राउंड को, तो कॉन्टिजियस ऑफ। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्टिजियस क्या होता है? और अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एंटी एलियास, ये स्मूथनेस के लिए होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाँ सर। ये कलर फिल किया मैंने रेड, कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, यहाँ पे एंटी एलियास ऑन है। अब मैं एंटी एलियास ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद देखो क्या आ रहा है, कंट्रोल बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है। एक में एजेज आ गया, एक में स्मूथ आएगा, एक में थोड़ा वो आएगा शार्प। समझ में आया ये? हाँ। दोबारा सर्कल बनाते हैं, अब ऑफ करते हैं, इसको कलर फिल करते हैं, कंट्रोल डी, देखो जूम करके देखते हैं, देखो इसके एजेस देखो शार्प हो गए। जी। तो ये एंटी, ये एक चीज ध्यान रखना, फोटोशॉप में हमेशा एंटी एलियास ऑन रखना, कहीं भी आपको ऑप्शन दिखे ऑन कर दो।
ठीक है सर। और मैजिक वेंड में भी ये ऑन है। और कॉन्टिजियस आपके हिसाब से करना है कि अंदर का करना है बाहर का करना है, ये हम बाद में कर सैंपल आ लेयर मतलब किसी भी लेयर में जाके कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अभी नहीं करना, ये अभी छोड़ दो। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। दोनों टूल समझ में आए, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वेंड? सर एक बार और बताओगे, ये मेरे से सर हो नहीं रहा है ये फेसबुक का लोगो जो बैकग्राउंड पीएनजी में कन्वर्ट। फिर आप एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, फिर एक बार स्क्रीन शेयर करो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर करो। बट देखो कोई भी चीज ध्यान देना, कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो पहले बेसिक पे अच्छे से हाथ जमा लो, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि क्या काम करना है क्या नहीं। उसके बाद देखो काम अपने आप आता जाएगा सबको। 5-6 क्लासेस ढंग से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आ जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप मोबाइल से अटैच हो? सर मोबाइल से कर रहा हूँ। चलो मैं अभी कोई बात नहीं, स्क्रीन ऑफ कर दो, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक। अब जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करना, ठीक है फैजन? ओके सर, ओके सर। अब देखो यहाँ पे फेसबुक लोगो मैंने ले लिया। मोड आपका यही है, ठीक इंडेक्स है। मोड है। ऊपर मोड चेक करो, देखो मेरा माउस देखो, मोड लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडेक्स मोड है। हाँ यस सर। तो इसको चेंज करो, पहले इमेज में जाके मोड चेंज करो। कौन सा करना है सर? आरजीबी ऑनलाइन कर रहे हैं ना, डिजिटल अभी अभी आरजीबी करना है आपको, डिजिटल। हाँ आरजीबी है। कर दिया आपने? हाँ आरजीबी कलर्स। हाँ बस इसको करने के बाद लॉक खोल दो, लेयर का लॉक खोल दो। लॉक खुला हुआ है सर। खुल, हाँ अब इस पे आओ, टूल पे, मैजिक वेंड टूल। आ गए? एक सेकंड सर, आ गया। अब मैजिक वेंड टूल के बाद आपको करना है, इस पे बाहर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, व्हाइट पे कॉन्टिजियस। White पे? हाँ व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे ब्लू। ठीक 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 कर दिया सर। अब डिलीट कर दो कीबोर्ड पे। आया समझ में या नहीं? हो गया सर? हाँ हो गया ना? हो गया सर। ठीक है, बस कॉन्टिजियस ऑफ रखना, तो यानी अंदर का भी डिलीट हो जाएगा। हाँ सर हो गया। ओके अब आ जाओ पेन टूल पे, नेक्स्ट आ जाओ पेन टूल। ओके सर। देखो व्यू के अंदर जाओगे, वही है, जूम इन जूम आउट, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 0, ये तीनों व्यू के अंदर मिलेंगे आपको। माइनस कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 0 यानी पूरी फिट हो जाएगी स्क्रीन फोटोशॉप के अंदर। अब पेन टूल में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें शेप बनाना सीखना है। आपको अभी डिटेलिंग नहीं करनी किसी बच्चे को भी, जब तक आपको डिजाइन, बेसिक डिजाइन बनाना ना आ जाए, क्योंकि 2 बच्चों को तो सही आ चुका है करना, आकाश को भी आ चुका है, राहुल को भी आ चुका है, बाकी बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अभी 1-2 क्लासेस। अब देखो यहाँ पे पहले क्लिक करके छोड़ दिया, सेकंड क्लिक किया, थर्ड, 4, ऐसे कर करके लाइन बना लो, कोई भी डिजाइन बना लो लाइन की। राजमोहन देख रहे हो? राजमोहन गाय। हाँ लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल एंटर, पेन टूल से कोई भी शेप बनाओ, कंट्रोल एंटर, फिर न्यू लेयर, उसके बाद कलर फिल। सिंपल है शेप बनाना, कैसी मर्जी, हजारों शेप इसी के अंदर बनेगी पेन टूल के अंदर। अब पेस्ट इनटू करना, मैं क्या करूं बताओ, मुझे एक इमेज लेके आनी है इसके अंदर, बताओ कैसे करूं, बताओ। कॉपी करिए, पहले फाइल को ओपन करते हैं, डिजाइन लेके आते हैं। अब इसको सबसे पहले इमेज को कॉपी करते हैं। अब बताओ उसके बाद क्या करना है? कॉपी करना है, हाँ कर दिया। एडिट में पेस्ट टूल में जाके पेस्ट कर दो। नहीं होगा ये, पेस्ट इनटू दिख नहीं रहा, क्या करना चाहिए? अरे इसमें लोड सिलेक्शन करना है। करेक्ट, सबसे पहले लोड सिलेक्शन लेना जरूरी है हर शेप के अंदर। सेलेक्ट, लोड सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन। उसके बाद पेस्ट इनटू। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
हजारों शेप हम पेन टूल से फ्री बना सकते हैं। अब देखो हम कट कैसे करते हैं, ध्यान देना, मैं करके दिखाऊंगा एक करेक्टर पे। देखो यहाँ पे क्या करना है, अक्षय कुमार का करेक्टर है, ये ले लेते हैं, और कोई बड़ी इमेज है, नहीं दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल जाएगा। यस, ये वेबपी है तो छोड़ दो। अक्षय कुमार का ये देखते हैं, जेपीजी है तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं। डेस्कटॉप ठीक है, अक्षय कुमार की इमेज, और फोटोशॉप फाइल ओपन। अब देखो ये इमेज है, मुझे इसको सेलेक्ट करके न्यू पे लाना है। तो पहला कौन सा टूल को ट्राई करना चाहिए बताओ? हाँ सर। पहला टूल कौन सा ट्राई करना चाहिए? कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट। नहीं नहीं, बैकग्राउंड नहीं लाना, सिर्फ अक्षय कुमार लाना, बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे। सर तुम मैजिक वैन टूल। मैजिक बैंड, हाँ, सिंगल बैकग्राउंड हटाने के लिए मैजिक बैंड है, लेकिन इसमें 2-3 कलर है तो सिंगल हटेगा नहीं। तो कौन सा करना चाहिए? पेन टूल कर लो। पेन टूल से भी पहले एक टूल बताया था मैंने, बताओ। पेन टूल से भी पहले एक टूल बताया था, कौन सा टूल है? कंटीजियस। नहीं, 3 टूल लिखवाए थे सिलेक्शन के मैंने अभी। सर ये एक क्यूब आता है, क्यूब मैजिक आई थी। एक और टूल था, पेन टूल से भी पहले हमें एक टूल चलाना है, कौन सा टूल है वो? इस पे क्लिक करके बहुत सारा ऑप्शन आता है, जो ऊपर वाला क्यूब सिलेक्शन है। करेक्ट, क्विक सिलेक्शन टूल से सबसे पहले ट्राई करना है आपको। आया समझ में? हाँ सर। उसके बाद कॉपी करना है, एडिट कॉपी, सॉरी एडिट कॉपी करना है। फिर यहाँ पे जाके एडिट पेस्ट। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अक्षय कुमार को पहले जितने भी क्विक सिलेक्शन टूल से आ जाए, इसके ऊपर एक और टूल आता है नए सॉफ्टवेयर में, वो इजीली है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये पुराना वर्जन है शायद फोटोशॉप का, इसलिए शायद टूल शो नहीं कर रहा, लेकिन अगली क्लास में मैं नया वर्जन डाल दूंगा इसमें। तो सबसे पहले चलाना है क्विक सिलेक्शन टूल। 2022 किस बच्चे के पास है? 2022 है इस समय किसी के पास? हाँ सर। कोई ऑनलाइन है इस समय कंप्यूटर से जो स्क्रीन शेयर कर सकता है? सर मेरे कंप्यूटर में है सर, ये लैपटॉप में नहीं है सर। लैपटॉप में लैपटॉप में है तो काश मेरे को ना स्क्रीन शेयर करके बताना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है अभी वो टूल। रोड पर होगी, ओके, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा फिर। अभी देखो सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल यूज करना है सबको, कोई भी इमेज कॉपी पेस्ट करनी है क्विक सिलेक्शन टूल। फिर उसके बाद अगर एक प्रोफेशनल तरीके से करना है तो वो पेन टूल, पहले जूम कर लो, पेन टूल में जाके जूम कर लो। देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करना है, पहले पे क्लिक करके छोड़ दो, सेकंड पे क्लिक करके, ये लाइन है तो लाइन बनी रहेगी, फिर स्पेस बार। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको हल्का हल्का कर्व, माउस को क्लिक करके छोड़ना नहीं है, कर्व लेना है। फिर अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल इस पॉइंट के अंदर, सेकंड अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल अंदर, क्लिक करके माउस को छोड़ना नहीं है, बस पहले पे क्लिक करके छोड़ देना शुरुआत जब करो। उसके बाद फिर माउस को क्लिक करके होल्ड करके घुमाओ चारों तरफ, जो कर्व आएगा फिर कर्व लो, फिर अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल अंदर। आया समझ में सबको पेन टूल या नहीं? हाँ सर। ओके, आकाश आपको आता है ये पेन टूल? ओके, और फैजान आपको समझ में आया ये वाला? जी सर। और रवि आपको? हाँ जी सर, आ रहा है। ओके, देखो अब क्या करना है, स्पेस बार नीचे हैंड टूल से नीचे लेके आना है, फिर कर्व लेना है, हल्का सा कर्व ले लो, अल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक कर दो ब्लू वाले डॉट पे, तो हैंडल अंदर हो जाएगा आगे वाला। ऐसे कर करके अक्षय कुमार को पूरा सिलेक्ट कर लो। देखो यहां पे अल्ट प्रेस करके हैंडल अंदर,
अभी हम ऐसे ही कर देते हैं, फिर बाकी बाकी बाद में करेंगे डिटेलिंग, क्योंकि पहले चलाना सीख लो सारे, फोटोशॉप को चलाना कैसे है। अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल अंदर, बस ऐसे कर करके पूरा करेक्टर को सिलेक्ट करना है सबने। सर ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके सर होता क्या है? देखो पहले आपने जब ये कर्व ले लिया ये वाला, हाँ इस आगे वाले हैंडल को अंदर करने के लिए अल्ट दबा के होगा। ठीक। अभी यहाँ लाइन है तो जरूरत नहीं है अल्ट की, क्योंकि लाइन में कर्व हैंडल नहीं निकलते, कर्व में हैंडल जरूर दोनों शो होंगे। पीछे वाले हैंडल को इग्नोर करो, अभी आगे वाला हैंडल अल्ट प्रेस करके फिर पॉइंट के अंदर डालना है। ऐसे कर करके पूरा करेक्टर सिलेक्ट कर लो। इसको लेकिन आराम से करना, ध्यान रखना, ये आसान काम नहीं है। पेन टूल सबसे मुश्किल है हमारे फोटोशॉप में, क्योंकि सिलेक्शन के काम में ही आपको वो मिलता है। अगर सिलेक्शन अच्छी होगी तो ही फोटोशॉप आपको समझ में आएगा। यहां पर देखो दोबारा मैं क्या कर रहा हूं, अल्ट प्रेस करके आगे वाला हैंडल अंदर। अच्छा कोई बता सकता है अगर मुझे अगर अगर आराम आराम से करता मैं पेन टूल, तो कितना टाइम लग जाता इस इमेज को कट करने में? कोई बता सकता है कि कितना टाइम लगता है पेन टूल को सही चलाने में? सर 2-4 मिनट में, 1-2 मिनट, 2-3 मिनट। नहीं, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, सपोज करो आपको पिक एकदम प्रॉपर तरीके से कट करनी है, यानी कोई पकड़ ना पाए कि आपने ये कट करी हुई है, तो कितना टाइम लगेगा पेंडुल को चलाने में? सर जैसा इमेज के अनुसार से, अगर अच्छा इमेज है मतलब तो उसके बैकग्राउंड सारा फ्रेम मतलब अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सर। नहीं राहुल, ऐसा होता है, देखो जितना जूम करोगे ना इमेज को, जूम करने के बाद जो एजिस होते हैं उसको आराम आराम से हमें सेलेक्ट करना होता है, कर्व एक एक तरीके आराम से लेना होता है कर्व। तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं फोटोशॉप को, अगर ढंग से, अगर हम एक प्रोफेशनल हैं और हमें अच्छे तरीके से इसको कट करना है, तो कम से कम 2 घंटे मान के चलो एक पेन टूल चलाने में, एक इमेज पे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि टाइम की प्रॉब्लम, तो इसलिए हम क्या करते हैं फिर क्विक सिलेक्शन टूल यूज कर लेते हैं। अगर एक अच्छे आपको समझ में आ जाएगा, जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक इमेज को कट करने में भी बहुत टाइम लगता है हमें, ये इजी नहीं होता, ये चीज बहुत मुश्किल है ये। सर तो आई थिंक लगता है इसीलिए तो सॉफ्टवेयर इतने अपडेट आ रहे हैं कि मतलब कि सजेक्शन से हो जाते हैं। बिल्कुल, कर तो सारे लेते हैं कि फटाफट कट कर दिया, पेस्ट कर दिया, लेकिन इसका आउटपुट देखो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 मिनट में कर दिया हमने। देखो एडिट, सॉरी पेस्ट, ये देखो ये मेरा पेन टूल है, ये मेरा क्विक सिलेक्शन टूल, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? राइट साइड वाला क्विक सिलेक्शन है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऊपर की हेयर कट डिजाइनिंग। तो आया समझ में कि हमें ये कितना टाइम लगता है पेन टूल से करने में प्रोफेशनल तरीके से? जी सर। और दूसरा तरीका है मास्किंग, चैनल मास्किंग के थ्रू भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये है ना, देखो फोटोशॉप दिखने में आसान है, जब आप एक हाई लेवल पे आओगे ना, देखना जब आप 10-12 क्लासेस ले लोगे सारे, उसके बाद फिर सारा प्रोफेशनल काम होगा, यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। क्योंकि बेसिक पे अभी भी हाथ बिठा लो, मुझे सोचना ना पड़े बेसिक के लिए, ऐसा काम करो। देखो करना क्या है, जैसे सपोज करो ये मैं डिजाइन बनाता हूं, अब मेरे को है ना ऑरेंज कलर फिल करना है बैकग्राउंड में, लेकिन सर्कल का कलर अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सर इन्वर्स हो जाना चाहिए, इसको राइट क्लिक करके इन्वर्स। बिल्कुल, सर्कल बनाया, फिर सेलेक्ट में जाके क्या करना है, इन्वर्स। कौन सा कलर फिल करना है, ऑरेंज या रेड, कोई भी डाल दो। अगर मुझे स्मूथ, सर आई थिंक सर इस पे जैसे जब सिलेक्ट किया तो सर इस पे राइट क्लिक करने से भी ऑप्शन आता है सर ना, ये इन्वर्स का। हाँ 2-3 ऑप्शन है इसमें भी, कंट्रोल शिफ्ट आई भी है। और लेकिन अब देखो जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओ तो आपको सोचना ना पड़े बस किसी चीज के लिए, बेसिक पे इतना अच्छा हाथ बिठा लो सारे, फिर देखो प्रोफेशनल लेवल पे 6 महीने के अंदर सारे पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने करा, यहाँ पे न्यू लेयरली कलर फिल किया, अगर मुझे यही फेदर के साथ करना है तो अब मुझे इसके एजिस फेदर चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसे इसमें फायदा देना पड़ता है सर, जैसे क्लिक किए तो ऑप्शन आता है फायदा क्या, नहीं तो शिफ्ट F6 से भी फायदा। हाँ ये भी कर सकते हो।
देखो अब ध्यान देना, पेन टूल लिया मैंने, पहले पे क्लिक किया, अब मैं शेप पे काम करूंगा। सबसे पहले देखो इस पे क्लिक करके मैंने कर्व ले लिया, फिर अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, अब मैंने पेन टूल से पूरा सिलेक्ट कर लिया। लास्ट में क्या करना है बताओ? कंट्रोल इंटर। करेक्ट, कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन चल पड़ी, न्यू लेयर ली, मैंने कलर फिल कर दिया ये वाला। अब एक पेन टूल से मैंने नीचे शेप बनाई, इसके एक शेप और बना ली। सारा खेल पेन टूल का ही है, बस पेन टूल अच्छे से चला लो, 80% काम आपका फोटोशॉप में कर देगा वो। कंट्रोल एंटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिख लो, सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाना है, फेदर लिख लो सारे, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर। लिख लिया? सर आई थिंक इस पे मतलब 3 ऑप्शन है सर, एक जो हम राइट क्लिक करते हैं एक उसी फेदर फेदर होता है, करेक्ट, फिर हाँ, दो शिफ्ट करेक्ट, 2-3 तरीके हैं, लेकिन मेन जो होगा ये वाला होगा मॉडिफाई के अंदर, जिसमें हमें फेदर हर चीज पे देना है। शिफ्ट F6 सर। हाँ करेक्ट, शिफ्ट F6 प्रेस करोगे तो फेदर आ जाएगा, लेकिन फेदर कितना देना भी 10, अभी अपने हिसाब से दे लेते हैं। अब डिफरेंस बताना दोनों में, क्या डिफरेंस था दोनों में? सर ऊपर वाले में इंसान पे एजेस पता चल रहा है कि हाँ एजेस है। बिल्कुल, तो फेदर कितना देना चाहिए था मुझे? सर 2 या 5। करेक्ट, 3 कर देते हैं, चलो 3 के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि देखो कंट्रोल डी, अब देखो हल्का हल्का फेदर आया इसमें 3 में। तो बस ऐसे ही आपको काम करना है, अभी भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और करते हैं, और न्यू लेयर लेते हैं, पहले टूल पे वापस, सिलेक्शन चल पड़ी, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, 1 करके देखते हैं पहले, 1 करके, और इसमें कंट्रोल डी। हाँ अब ठीक आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, फेदर थोड़ा ना ये, अब समझ में आएगा आपको, 1 मिनट, अब समझ में आएगा दोनों में फेदर। देखो तो कभी भी डिजाइन बनाओ, इमेज कटिंग वाली इमेज नहीं लगनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इमेज कट कर रखी है, उसे प्रोफेशनल तरीके से काम करने में टाइम लगता है, और उसी में ही आपका सारा टाइम जाता है। सपोज करो आप एक लोगो बना रहे हो या डिजाइन कर रहे हो, कोई नेम फॉन्ट कर रहे हो डिजाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? पेपर प्लानिंग से। सर आई थिंक सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। क्या चीज? सर मुझे मतलब ऐसा होता है कि मुझे आता है, मुझे पता है, बट मैं कर नहीं पाता, जो ऑब्जर्वेशन है, जो थिंकिंग होता है, कि मुझे क्या करना है, या फिर हाँ मैं अगर किसी चीज को देख ले तो मैं वो सब कर देता हूँ, बट जो मुझे खुद से नहीं आ पा रहा, मतलब एक होता है कि खुद से क्रिएट करना है। ओके, किसी के हाँ मैं समझ गया, मतलब आप काम कर लेते हैं लेकिन आपको क्रिएटिविटी नहीं आ रही कैसे काम करना है। हाँ सर, क्योंकि आज तक मुझे मतलब ऐसा मतलब कुछ जो आपने बताया जो उसके बारे में एक्सप्लेन आपने कर दिया, बट ऐसा मुझे, क्योंकि मैं 2019 से 2020 से मैं फोटोशॉप पे थोड़ा बहुत मैं काम करता था, जो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना, तो मैं ये सब करता था, कुछ सीखता भी था, बनाता था, सीखता था कि ऐसे ऐसे होता है, बट अपने से नहीं कर पाता था। मतलब मुझे आता है, मुझे नॉलेज भी है, बट उसको एक्सप्लेन है, उसको करना क्या, डिजाइन क्या बनाना है, मतलब वो चीज प्रॉब्लम होता है मेरे से। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको लोगो बनाना है कोई, हाँ सर। तो क्या सोचोगे इस समय? अगर आपको शॉर्टकट तरीके में समझाऊं कि आप कर जाओगे आगे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लोगो बनाना है, हाँ तो सर। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करोगे? सर मतलब मैं ऐसे समझ नहीं आता कि किस टाइप का लोगो बनाऊंगा, अच्छा ऐसे बनाऊंगा या फिर ऐसे बनाऊं, तो फिर मैं किसी का देखता हूँ यार, इसका देखूं या इसका देखूं, ये कैसे बना रहा है। नहीं नहीं, ऐसे देखने से कभी हमें काम नहीं आता, यही प्रॉब्लम है डिजाइनर्स की। जब हम दूसरों का काम देखते हैं ना, पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब मैं इंस्टाग्राम देख लूं, मैं देखता हूँ यार नई नई चीजें आ रही हैं, ऐसे हम कभी नहीं सीख सकते। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर मैं कहूं आपसे कि सबसे पहले फोटोग्राफी सीखो, फोटोग्राफी जरूरी है लोगों के लिए। आपके पास बाइक स्कूटी कुछ है? हाँ सर। साइकिल वगैरह कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करना है? फोटोग्राफी।
सर मैं वेडिंग में क्या बोलते हैं कजन का था शादी, मैंने उनमें फोटोग्राफी खुद से किया था। मैं एक दो सिंपल में सर आपको सेंड करूंगा। ओके हाँ, अच्छा ग्रुप में करना सेंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैरिज वीडियो बना रहा हूँ मैं, मैरिज वीडियो सपोज करो किसी ने मैरिज कंपनी खोलनी है, इवेंट की कंपनी खोलनी है, कोई मैरिज इवेंट जो भी होते हैं, तो उसका लोगो क्या क्या सोचोगे माइंड में? तो उसका लोगों सर कि मतलब शादी इवेंट से कुछ जुड़ा हो, बिल्कुल, उससे उससे कुछ रिलेटेड होना अब चाहिए। बिल्कुल आया ना माइंड में कि उससे कुछ जुड़ा हुआ हमारे को। अब शादी का सपोज करो कोई वेडिंग कंपनी खोल रहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वेडिंग्स के इवेंट्स के, उसको वो करना है काम, तो लोगों का माइंड कैसे चलेगा? सबसे पहले 2-4 शादियों के बाहर देख लो कि शादी से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, वहां पे फोटो खींच लो। कभी अपनी फोटो खींचते हैं ना शादी के अंदर, हाँ सर। जैसे स्टेज की फोटो अलग से खींच ली, टेंट के व्यू देख लो, पर्सपेक्टिव व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, जितने भी व्यू होते हैं सब, हर व्यू से फोटो खींचो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपके पास स्कूटी है, बाइक है? बैग है सर। बाइक है ना, तो मेरे को 4 फोटो खींच के भेजना अपने बाइक की। सबसे पहले फ्रंट ठीक व्यू, है सर। कौन सा व्यू होगा? फ्रंट व्यू। सेकंड साइड व्यू। थर्ड बैक व्यू। चौथा कौन सा होगा? टॉप व्यू। तो मेरे को 4 व्यू से फोटो खींच के भेजना। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, फोटोशॉप में लेके आना। ये क्रिएटिविटी ऐसे ही आती है, घूमने फिरने से आएगी। किसी का काम देखोगे कभी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अब सपोज करो मैं अभी कहीं खड़ा हूं, सामने गोलचक्कर आ गया, गोलचक्कर की फोटो ले लो। मतलब फोटोग्राफी जरूरी है हमारी, जब तक डिजाइनर वही अच्छा बनता है जो एक तो पेन पेपर पे पहले प्लानिंग करता है, उसके बाद फोटोग्राफी करता है। क्योंकि फोटोग्राफी से ना नई नई फोटोज आती हैं, तो आपका माइंड चल पड़ेगा कि यार नहीं, ये इससे रिलेटेड फोटो है, मैं इसका लोगो बना सकता हूँ। जैसे मैंने उस दिन आपको बैल का दिखाया था, याद है, किसान का दिखाया था। हाँ सर। फोटोग्राफी बहुत जरूरी है। आपके सामने कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटा सा गिलास ही क्यों ना हो, अडेप्टर क्यों ना हो, चार्जर क्यों ना हो, फोटो खींच लो। उसको फिर आर्ट वर्क में करने की कोशिश करो, क्योंकि डिजाइन आपका कोर्स तो स्टार्ट हो गया है, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप। माइंड ऐसे चलेगा, माइंड ऐसे चलेगा आपका। ट्यूटोरियल देखने से भी माइंड नहीं चलेगा, ना सीखने से चलेगा। सर वही चीज मैं मानी जब मैं इसे क्या करूं, मैं इसे क्या बनाऊं, मैं इसे कैसे बनाऊं, मतलब वही चीज दिमाग नहीं काम कर पाता। मतलब आता सब कुछ है, हाँ, बट ये मैं इसे क्या करूं या इसे क्या करूं, बट ये चीज नहीं हो पा रहा मतलब मेरे से। चलो मैं तुम्हें एक नई चीज करके दिखाऊंगा आगे। एक बार है ना, ये न्यू बच्चे जुड़े हैं ना जो, अभी ये 2-3 क्लासेस हाँ चलेंगी सर। इनकी, इसके बाद मैं तुम्हें नई चीज करके दिखाऊंगा कोई। फिर ठीक है सर। आइडिया आप देना, करूंगा मैं, ठीक है? फिर मैं आपको गलती बताऊंगा क्या सोचना है क्या नहीं। ठीक है ठीक सर। है? पता क्या होता है, हमारी कमी होती है ये, हमें दूर करनी, अपनी कमी हम खुद दूर कर सकते हैं। सर आई नो सर, क्योंकि मैं 2-3 साल से मैं 2019 में जॉब स्टार्ट किया था एडिटिंग में, तो जहाँ पे मैं काम करता था ये फोटोशॉप पे भी वहाँ पे काम होता था, तो मुझे वहाँ पे पोस्टर बनाना होता था, फोटो मिला के किसी चीज़ का मिला के ऐसा थोड़ा हल्के करके तो वो मैं कर लेता था। बट हाँ, किसी का देख के कर पाता था, अपने से नहीं कर पाता था। किसी का कॉपी किया, उसकी फोटो को चेंज कर दिया वगैरह वगैरह ऐसे करता था। मतलब अभी तक भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ। हाँ, जैसे मैंने हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर का एक अपने से बनाया था, मैं वो मैंने अपने से बनाया था। थोड़ा सा किसी ने देखा, सोचा कि यार इस टाइप में बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपने से बनाया था उसको। बिल्कुल, अभी देखो मैं ये चीजें मैं बता दूंगा आपको कैसे आगे बढ़ना है। जो मैं फोटो बोलूँ वो बस खींच लेना, जो जैसे बोलूँ वैसे ही करना। फिर ठीक है सर। फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है उसको आर्ट वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। इलिस्ट्रेटर में बहुत सारे ऑप्शन है उसको आर्ट वर्क में ले जाने के लिए। मतलब बहुत ईजी है काम करना, बहुत ईजी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस होता क्या है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी थोड़ा घूमने से आएगी। Yes, अब जैसे कोई बिल्डिंग देख ली, सपोज करो कोई मार्केट में नई बाइक आई है, उसकी फोटो खींच लो, उसको आर्ट वर्क में ले जाके आर्ट वर्क में अपना स्केच चलाओ, ब्रशिश चलाओ, उसको अच्छे से आर्ट वर्क करो, बना दिया लोगों। बस ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिखा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बट थोड़ा है ना फोटोशॉप अभी डिटेलिंग कर लेना, क्योंकि बिना डिटेलिंग के काम नहीं आएगा किसी को भी। सर हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे पेंट टूल चलाते हैं हम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ऑटो कलर फिल क्यों हो जाता है? ऑटो कलर फिल क्यों होता है? आप एक काम करना, हाँ। अब मोबाइल से अटैच हो ना आप, हाँ। अगली बार कंप्यूटर से अटैच होना, मेरे को स्क्रीन शेयर करना, मैं बताता हूँ फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें।
सर आई थिंक ये सेव पे क्लिक कर रखा है। नहीं वो ऐसे ऐसे हम नहीं, ऐसे जब तक हम लेआउट नहीं देखेंगे फोटोशॉप का तब तक नहीं बता पाएंगे। कोई ना कोई गलती कर रखी होगी उन्होंने। यस सर। सर एक चीज और, इसमें आवाज नहीं आती फिर माइक में? माइक में आवाज नहीं आ रही? माइक्रोफोन है क्या है? नहीं सर, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में लीड लगा लेते हैं ना, जैसे आगे ऑप्शन जो आता है। मैं बताता हूँ, लैपटॉप में तो होता है ऑप्शन, माइक्रोफोन का भी होता है, ठीक। कैमरे का भी होता है। कंप्यूटर के अंदर हमें अलग से माइक्रोफोन परचेज करना होता है। अच्छा। 700 रुपए की एक लीड आती है, दिखाता हूँ अभी। आप स्क्रीन शेयर मेरी देख रहे हो ना स्क्रीन? हाँ हाँ। यहाँ पे माइक्रोफोन लिख देता हूँ। ये होता है माइक, 700 रुपए का ले लो बस, ज्यादा महंगा मत लो। एक होता है ना कॉलर पे लगाने वाला, कॉलर पे। हाँ हाँ। हाँ ऐसा इस टाइप का ले लो, 700 रुपए का आएगा बस, उससे आपकी आवाज क्लियर आएगी मेरी तरफ। अच्छा। मतलब आपको महंगा नहीं लेना, ये तो 1800 का, आप 700 वाला ले लो माइक्रोफोन। रेंज 700 लिख देना बस। देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी महंगा मत लो, सिर्फ आपको मैं सारी चीजें नॉलेज, देखो ये 739 का, ये मंगा लो, ये बढ़िया है। सर ये वाला चलेगा? हाँ बिल्कुल, आप अपने कॉलर पे लगाओ, जितनी मर्जी बात करो, आपकी आवाज मेरे तक क्लियर आएगी। ये K8 का माइक है मेरे पास। हाँ तो ये भी चल जाएगा, ये भी लगा लो। ये चल जाएगा हाँ ना बिल्कुल, सर? क्यों नहीं चलेगा, आपकी वॉइस आएगी कंप्यूटर से मेरी तरफ। हाँ, क्योंकि ये C टाइप है सर, हाँ मोबाइल से कनेक्ट होता है। अच्छा, ये मोबाइल से कनेक्ट होता है? हाँ। नहीं, डाटा केबल वाला नहीं है, डाटा केबल नहीं है इसकी। नहीं, डाटा केबल नहीं है सर इसकी। अगर डाटा केबल है आपके पास तो उससे अटैच हो जाएगा कंप्यूटर में ये। सर देखता हूँ। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, 500-600 का कोई भी मंगा लो, सस्ता सा मंगा लो। ठीक सर, ओके। तो फिर आप है ना कंप्यूटर देख, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है स्क्रीन शेयर करो। ओके पता है सर। क्या, कल को फिर कल के कल पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। कल पे आज ही हाथों हाथ ही अपना ये- प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है? ठीक सर, ओके सर। और रवि, आप कब ले रहे हो कंप्यूटर फिर? सर परसों हो जाएगा मेरे पास। परसों? कौन सा ले रहे हो कंप्यूटर? अच्छा बनाना आगे, क्योंकि एनिमेशन के लिए लेना है। नहीं सर, अभी तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप ही लेकर आऊँ घर से। अच्छा लैपटॉप है आपके पास? हाँ सर। कोई बात नहीं, आप है ना कॉन्फ़िगरेशन भेजना अपने इसकी, ओके सर। ठीक है? ताकि मैं बता सकूं कि कौन से सॉफ्टवेयर सही चलेगा। अगर आप लेटेस्ट डाल लोगे शायद हैंग करेगा, तो मैं जो बताऊंगा उसी पे काम करना, फिर वो सही चलेंगे सॉफ्टवेयर। ओके। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अब थोड़ा ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना, शेप लेयर की, ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वेंट टूल, शेप लेयर, मूव टूल, पेन टूल। अगली क्लास में हम नए टूल करेंगे, थोड़े कुछ है ना, अब नया सीखेंगे हम। ये वाले टूल्स करेंगे अगली क्लास में, फेस वाले टूल करेंगे थोड़े। सर यूट्यूब पे सर वीडियो अपडेट हो रही है ना? हाँ यूट्यूब पे आ जाएगी, अभी यूट्यूब पे अपलोड मैं कर रहा हूँ, हाथों हाथ ही कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि सर मैं जैसे कि जो सारी वीडियो मैंने सिर्फ वीडियो देखी है, अब मैं सब स्टार्टिंग से देखूंगा तब फिर करूंगा। हाँ कोई इसलिए प्रॉब्लम बस- नहीं आएगी, आप यूट्यूब से देख सकते हो वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू से एक बार देखना, और कोई डाउट होता तो स्क्रीन शेयर करके पूछ लेना, ओके सर। ठीक है? कोई सर चैनल का नाम क्या है? एकेडमिक प्रकृति, मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार देख लेना। यहाँ पे यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करना एकेडमिक प्रकृति। बस एंटर करोगे तो ये वाला चैनल होगा आपका। इसमें 2-3 है, लेकिन आपको इस पे जाना है बस। 1 मिनट, ये सबसे ऊपर ही है, देखो ये है 32 सब्सक्राइबर वाला है। ये सारी क्लासेस यहाँ आ जाएंगी आपकी, पिछली नीचे वाले फोटोशॉप की भी होंगी कुछ, देख सकते हो आप। लेकिन आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ओके सर। आपको है ना ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया जाएगा इस वीडियो का। बस आप देखो, जब भी आप सीखते हो ना तो कोशिश ये करो ऑनलाइन डाउट क्लियर करो, कल के बेस पे मत छोड़ो। क्योंकि कल हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज हाथों हाथ डाउट क्लियर करोगे तो डिजाइन अच्छे बनाने लग जाओगे। और रात को डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो फोटोशॉप की, कुछ भी हो जाए टाइम देना है। बिना टाइम के आप नहीं सीख सकते। अच्छा मुश्किल नहीं है कुछ भी, आगे देखना, जब आप ये सीख जाओगे फिर देखना अपनी नॉलेज, फिर देखना अपना एक लेवल।
6 महीने के अंदर सारे रेडी हो जाओगे जॉब करने के लिए। 6 महीने मतलब प्रोफेशनल लेवल कह रहा हूं मैं, ये लोकल लेवल नहीं कह रहा कि 8,000 10,000। प्रोफेशनल लेवल पे सीखने का मतलब है 30,000 40,000 स्टार्टिंग। बस क्रिएटिविटी लेके आओ अंदर। जैसे राहुल आपने बताया मुझे कि प्रॉब्लम है, तो ये हम दूर करेंगे आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको आइडियाज दूंगा लेकिन आप करोगे खुद ही। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके, आज के लिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम अगली क्लास में फिर नए टूल स्टार्ट करेंगे। सर कुछ डब्ल्यू से कुछ मिलेगा? क्योंकि पिछले बार तो आपने बताया था तो किया था, इस बार कुछ। इस बार एक काम करता हूँ मैं, आपको है ना एक डिजाइन नया सेंड, मैं ग्रुप में नया डिजाइन सेंड करता हूँ, वो बना के दिखाना। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ ना सही है। मैं आपको हर क्लास में आपको वर्क दूंगा, दोनों को, आकाश को भी और आपको भी। ठीक है सर। अच्छी बात है, उल्टा जितना करोगे अच्छी बात है, उल्टा आपकी नॉलेज और अच्छी होगी। फिर कोशिश करना सेम टू सेम बनाने की। हाँ सर, बिकॉज मैं वैसे घर पे बैठे ही नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ तो टाइम देखते रहूंगा, करते रहूंगा, ट्राई करते तो जल्दी सीख जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको है ना ग्रुप में भेजते, हर 2 दिन बाद मैं आपको एक डिजाइन नया भेजूंगा, आप बना के दिखाना फिर मुझे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय, गुड नाइट सर, बाय। नमस्ते सर। नमस्ते।